प्रणव की फिल्म है। प्रणव वत्स इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रणव को मैं कम से कम 8-10 साल से जान रहा हूँ। बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। उसकी वाइफ से मैं ज़्यादा अच्छी मेरी फ्रेंडशिप है, श्रुति, उससे मैं प्रणव को मिला। प्रणव के साथ बाद में बहुत सारी बातचीत हुई, फिर पता चला कि ये लिरिक्स राइटर है, ये गाने बहुत अच्छे लिखता है। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया मेरी फिल्म में हे ब्रो में, और बहुत ही अच्छे गाने लिखे उसने। अभी मेरी और एक फिल्म है उसमें भी ये गाने लिख रहा है और बहुत ही मेहनती है। मैं बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट फॉर जंगलम। मैंने स्क्रिप्ट सुनी है, बहुत ही अच्छी है, थ्रिलर है और ये डेफिनेटली अच्छा फिल्म बनाएगा। मैंने सुनी है जंगलम की कहानी, सुनी हुई जंगलम के, मैंने पूरे एक सीन सुने हुए। बहुत ही कई महीनों से लिख रहा था ये फिल्म या कई सालों से, और मुझे कहा था कि मास्टर जी मुझे ये फिल्म करनी है। तो मैंने प्रणव करो, बिंदास, मैं साथ में हूँ, जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं करूँगा। इस फिल्म के गाने कर रहा हूँ मैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो लिरिक्स राइटर था आज डायरेक्टर बन रहा है, उसकी फिल्म में मैं गाने कर रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है जब अपना बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो मैं ये बोलूँगा प्रणव ऑल द बेस्ट। और कुछ या ऑफ कोर्स संजू, ये मैंने ही की पूरी फिल्म राजू की। ऑल सॉन्ग्स आई कोरियोग्राफ फॉर रणबीर एंड राजू ईरानी। जिस हिसाब से ट्रेलर देखा, मैं अभी रशिया से आया हूँ, मैं यूक्रेन में था, मैंने वहीं से ट्रेलर से राजू को फ़ोन लगाया, बोला राजू बहुत ही ज़बरदस्त है और जब इसके गाने आएंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है क्योंकि मैं संजू बाबा को आज से नहीं, मेरे ख्याल से 30 साल से जानता हूँ। जब उन्होंने वो स्टार्ट किए थे तभी मैंने भी स्टार्ट किया था ग्रुप डांसर, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है। तो संजू बाबा की फिल्म करना मतलब मेरे लिए दिल की फिल्म करना है। और राजू ईरानी के साथ तो मैंने मुन्ना MBBS की, लगेरा मुन्ना भाई की, PK की है और अभी संजू कंप्लीट की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, कहना क्या है, ट्रेलर ने बहुत कुछ कर दिया। ऑफ कोर्स जब मैंने पहला गाना किया था और मैंने क्लोजअप लगाया था तो उसने यूं किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि संजू बाबा ही शॉट दे रहा है। तो इतनी मेहनत की थी और हम लोगों ने बेसिकली गानों पे भी बहुत मेहनत की है। डिफरेंट गाने हैं, आपको देखने मिलेंगे। नो रोमांटिक सॉन्ग इन फिल्म। हाँ, नहीं, मेरे बहुत सारे शागिर्द बेसिकली इंडस्ट्री में हैं। मैं लेकिन खुद एक शागिर्द हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उनसे ही बहुत सीखा हूँ, आगे भी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई अपना जब नीचे से ऊपर आता है और कुछ बन जाता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मैं फिर एक बार कुछ बन चुका हूँ और बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है आपके लिए कि आपका कोई एक बंदा है, या कोई कोरियोग्राफर हो, या असिस्टेंट कोरियोग्राफर हो, या कोई राइटर हो, या कोई आर्टिस्ट हो। बहुत खुशी होती है इस बात की। अभी संजू देखेंगे आप, अभी बागी का गाना देखा आपने, 1 2 3 बहुत सारे गाने हैं, खलबली गई, बहुत सारे फिल्में, कंटिन्यू लाइन से फिल्में। नमस्ते इंग्लैंड कर रहा हूँ मैं, फिर सुपर 30 कर रहा हूँ मैं, और कोरियोग्राफी में बहुत सारी फिल्में लाइन अप हैं। अब कहानी पुरानी हो गई वजन की। हाँ, लग रहा हूँ पहले से पैदा थोड़ा डेफिनेटली बहुत ही अभी भी मैं 50% पहुँचा हूँ। नेक्स्ट ये 2018 ख़त्म हो जाएगा, तब तक मैं मेरे गोल पे पहुँच जाऊँगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या फिगर पे रुकना है। ओके, थैंक यू। गुना देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छी स्क्रिप्ट है एंड प्रणव जी के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है। द टीम इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी एक्साइटेड हियरिंग दैट सेतु साहब इज़ द कैमरामैन ऑफ दिस फिल्म एंड द वे द होल स्क्रिप्ट इज़, द वे माई कैरेक्टर इज़, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं genuinely बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट एंड आई होप इट बिकम्स व्हाट द स्क्रिप्ट इज़। Arya, what do you feel about the story? You know, it's little bit different, little bit unique. जंगल के ऊपर based है with the horror element in it. What do you feel about it? देखिए, मुझे लगता है वैसे भी द होल स्टाइल ऑफ द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज़ वेरी यूनिक।
जिस तरीके से इन लोगों ने जंगल को यूज़ किया है एज अ कैरेक्टर, दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, दैट इज़ समथिंग वेरी न्यू, एंड आई होप वो थ्रिल जो है दैट कम्स अक्रॉस ऑन द स्क्रीन. And Arya, we have always seen that in you doing a completely different characters, you know, किसी भी एक फिल्म में. Can we expect some grey shades also इस फिल्म के अंदर? मुझे अक्सर डिफरेंट कैरेक्टर्स ही मिलते हैं. ये आप सच मानिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही डिफरेंट कैरेक्टर्स ढूंढता हूँ, मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स ही दिए जाते हैं. बट आई एम वेरी ग्लैड, कैसे हैं भाई, आई एम वेरी ग्लैड कि आई गेट दीज काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स, आई गेट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. मेरे डायरेक्टर्स हमेशा चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूँ. एंड येस, इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक ग्रे शेड कैरेक्टर है. कैरेक्टर का नाम है रणवीर राणा, एंड वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है. एंड ही इज़ द ओनली वन जिसको पता है कि इस फॉरेस्ट में कितनी भूल भुलैयाँ हैं, इस फॉरेस्ट के सारे डार्क सीक्रेट्स वो जानता है, एंड किस तरीके से वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है. संजय दत्त, बिग टाइम man, what are you saying? Don't you see it? Everyone, all of us are a fan. Anyone who's grown up in 80s or 90s is a big fan of Sanjay Dutt. Has to be. He's a pop icon, yeah. It goes without saying. Yeah. Oh, I am so looking forward to it. I think Ranbir has nailed it to the T. It's so good. And we couldn't have had a better director than Mr. Hirani to direct it, and with Vinod Chopra and the whole team presenting it. I'm really looking forward because हम लोग बड़े हुए हैं, you know, idolizing Sanju Baba, you know, his gym. He's the one who bought it all. So just looking forward to that film. I hope it's as good as we expecting it to be. And Arya, after this, what are the upcoming projects you are a part of? After this, there is another film that's coming up, that's Rehan. Then there is a Punjabi film that's going to be a home production with Dad and me for the first time. Thank you so much. Thank you, guys. Pretty much excited to be a part of it as this is my first big Bollywood project. So yeah. Tell us something more about your character. So Malvika is a very strong-headed girl, and she has a responsibility on her. Generally ऐसा होता है कि एक बचपन में उनकी मम्मी चली जाती हैं उनसे दूर. She is no more right now in her life, and generally ऐसा होता है कि माँ बोलती है अपने हस्बैंड को कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना. But then this time it's a little different because इस टाइम जो बच्चे हैं वो पापा का ख्याल रखेंगे. So I am already headstrong and head straight, very protective and very possessive about my dad. So that I am in my real life, and it's a good day for me because it's my dad's birthday today, and somewhat is suiting my character. So I'm happy. Yeah. What do you say of the director Pranav? How was the situation and how did he mentor guide? Association with Pranav sir was very exciting because when you meet the director, you come to know where is the mileage going. So जब मैं डायरेक्टर सर से मिली एंड देन उनका विजन मैंने समझा, सो उनके विजन को देख के लगता है कि यू नो ही इज़ क्वाइट फोकस्ड एंड क्वाइट डेडिकेटेड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट एंड ही इज़ वेरी मच इनटू इट. So I'll have to be really disciplined and I have to be really, you know, gathered with myself कि नहीं बाबा, director is very strict and I have to work very nicely there. So that's the whole thing. This is your first movie? Yeah, This is your first movie? yeah, this is my first So movie. how's the experience now? How you come on? Experience is good. Like I know Ganesh Acharya sir very well, and my mom is into this line from last 25 years. So there's when you know everyone has that kira inside of like acting. I was into modeling before, and I came across that I can do acting also. So yes, this is my first movie. Before I have done many TVC ads and music albums, and right now, yeah, I'm all here with Janglam movie. So how much you excited for the show? A lot actually, because it is a paranormal thriller, and yeah, we'll be like going in a jungle, and I'll be experiencing forest, and also I'm very excited to do that too after monsoon. So how much you love the horror movie? I personally love a horror movie, and yes, and it's also a thriller and paranormal, India's first paranormal and thriller movie, so I'm excited about it. Who is the inspiration in Bollywood? And yeah, my inspiration is Deepika Padukone and Priyanka Chopra. If you get a chance to work in a Bollywood actor, whom you would you work with? I Ranbir Kapoor obviously and Ranveer Singh. Ranveer Singh and Ranbir Kapoor. Yeah. Any
want to say about the film, or you want to say about your viewers? This film is about jungle, obviously, as you all know. Movie is named Junglam, and on one hand you will see the beauty of the forest, it's beautifully shown, and on the other hand you'll be seeing the twist, the other side of the jungle. And also to my audience, I would love to say, when you go to the forest, don't just plug anything and eat, okay? Just keep it clean and nice, that's it. Thank you so much. Welcome. Of the lead in this movie, Junglam. एंड ये मूवी, जैसा कि आप जंगलम से जान ही सकते हो कि ये मूवी जंगल पर बेस्ड है. इससे पहले भी काफ़ी मूवी जंगल पर आ चुकी है, बट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज वेन एवर यू विल वॉच दिस मूवी यू कैन फील दैट यू आर इन द फॉरेस्ट. एंड फॉरेस्ट में जाने के बाद क्या क्या एडवेंचर होते हैं, स्पेशली जब आप ग्रुप में जाते हो तो यू विल एन्जॉय इट मोर. एंड क्या क्या एडवेंचर होते हैं वहाँ पर, क्या घटनाएं होती हैं, उन सबको आप देख सकते हैं. और हम इस मूवी के थ्रू, हमारा एक मोटिव है कि हम अपनी ऑडियंस को एक मैसेज पहुंचाएं, जिसकी टैगलाइन है ग्रीन जंगल क्लीन जंगल, कि पेड़ को मत काटो, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ऑन द अर्थ. जंगल से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, जंगल ही इको बैलेंस करता है. और जब भी हम जंगल में जाएं तो वहाँ के रूल्स फॉलो करें, जैसे किसी भी चीज़ को प्लग करके नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट मे बी पॉइजनस. एंड हाँ, इट्स अ हॉरर थ्रिलर मूवी, बट इस मूवी में और मूवी की तरह भूत उड़ते हुए नहीं दिखेंगे. बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हम लोग इस मूवी को शूट करने जा रहे हैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मूवी में हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग जुड़े हैं. शेतु श्रीराम जी DOP है, तो इस मूवी का मज़ा और भी डबल हो जाएगा. गणेश दा कोरियोग्राफ कर रहे हैं, संतोष जी मेकअप दा हैं, और म्यूज़िक सब विशाल मिश्रा जी दे रहे हैं, अरिजीत सिंह जी एक सॉन्ग कर रहे हैं, नेहा कक्कड़. तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस मूवी के थ्रू मेरा अच्छा डेब्यू होगा. सोशल अवेयरनेस एंड ओके ओके सोशल अवेयरनेस के साथ साथ, जैसा कि मूवी में एंटरटेनमेंट होता है, सॉन्ग्स होते हैं, और हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी होती है. मेरा जो कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग किया, हु इज़ वेरी सेंसिबल. वेन एवर शी टॉक सेंस. I can't reveal the story as of now. You have to wait till the movie release. I just can share this much only. Any question? Yes. Right now I'm doing theatre. Last 2 years से मैं theatre कर रही हूँ. अभी भी मेरा 9th मई को पृथ्वी में एक प्ले है, मोइरांग थोएबी. तो मैं बेसिकली थिएटर से जुड़ी हूँ 2 ईयर्स से. और उससे पहले मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है. टेरेंस लुइस से मैंने डिप्लोमा किया है डांस में, मार्शल आर्ट की है, एरियल सिल्क, पोल डांस. 3-4 ईयर्स से मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि ताकि मैं एक अच्छा डेब्यू कर पाऊँ, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँ. आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म विद अ ग्रेट टीम एंड आई एम सो हैप्पी. मुहूर्त हुआ जंगलम का, कितनी खुशी कितना हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भव्य मुहूर्त को लेकर? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, स्मृति सिन्हा का. और जंगलम का मुहूर्त हुआ है. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द टीम, और सबको मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी. और ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए. बिकॉज मंगलम के टाइटल की बात करें तो प्रणव जी ने कुछ आपको बताया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ डिस्कस हुआ था, और मंगलम किस टाइप की फिल्म है और क्या क्या? जंगलम है एक थ्रिलर मूवी है, और चूँकि ये नाम ही सब कुछ बता रहा है कि ये जंगल की मूवी है, तो जंगल के अंदर क्या कुछ होता है, जो भी लोग वहाँ जाते हैं, उसकी क्या खासियत है जंगल की, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में. और जो थ्रिल है वो बहुत ही अपने आप में नया है और बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है. तो
देखने वाले को बहुत मज़ा आने वाला है। स्मृति जी भी नजर आएंगे इस फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहेंगे नजर आने वाले? नहीं, मैं इन विवो सपोर्टिव हूँ। तो मैं, चूँकि ये प्रणव की फिल्म है और मैं उनकी बेटर हाफ हूँ, तो मैं उनको जितना हो सकता है सपोर्ट करूँगी इस मूवी में। और कोई प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं आपका? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी धीरे धीरे आएंगे, इसलिए अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। गणेश जी आज इसका ये लॉन्च की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गणेश जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज़ वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आकर हमें एक तरह से अपना एक आशीर्वाद दिया है यहाँ के पोस्टर अनवेल करके। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुहूर्त हुआ जंगलम का, कितनी खुशी कितना हो रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भव्य मुहूर्त को लेकर? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम स्मृति सिन्हा का। और जंगलम का मुहूर्त हुआ है, आई एम वेरी एक्साइटेड। आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द टीम और सबको मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। और ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए, बिकॉज मंगलम के टाइटल की बात करें तो प्रणव जी ने कुछ आपको बताया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ डिस्कस हुआ था और मंगलम किस टाइप की फिल्म है और क्या क्या? जंगलम है एक थ्रिलर मूवी है और चूँकि ये नाम ही सब कुछ बता रहा है कि ये जंगल की मूवी है, तो जंगल के अंदर क्या कुछ होता है, जो भी लोग वहाँ जाते हैं, उसकी क्या खासियत है जंगल की, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। और जो थ्रिल है वो बहुत ही अपने आप में नया है और बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है, तो देखने वाले को बहुत मज़ा आने वाला है। स्मृति जी भी नजर आएंगे इस फिल्म में, क्या कुछ कहना चाहेंगे नजर आने वाले? नहीं, मैं इन विवो सपोर्टिव हूँ। तो मैं, चूँकि ये प्रणव की फिल्म है और मैं उनकी बेटर हाफ हूँ, तो मैं उनको जितना हो सकता है सपोर्ट करूँगी इस मूवी में। और कोई प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं आपका? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी धीरे धीरे आएंगे, इसलिए अभी मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। गणेश जी आज इसका ये लॉन्च की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गणेश जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज़ वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ आकर हमें एक तरह से अपना एक आशीर्वाद दिया है यहाँ के पोस्टर अनवेल करके। तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जंगलम का मुहूर्त तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? यार मैं सोच रहा हूँ जंगलम में बहुत मंगलम होगा, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म होगी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ जंगलम दैट द फिल्म बहुत अच्छी तरीके से मुहूर्त हो रहा है, बहुत अच्छा स्टार्ट और बहुत पीसफुल, एडवेंचरस और एक्साइटिंग उनका पूरा शूट स्केड्यूल जाए। I've just come over here to congratulate all of the entire team because हमें पता है कितना मुश्किल होता है कभी कोई प्रोजेक्ट जाने वाला होता है, so it's actually, you know, it's always great to support people and that support is always very important, so हम छोटा सा ही support देने आए हैं बस। Yeah. So, yeah, no? प्रियांक काफी बॉडी बना दी है, फिर काफी लग रहे हैं। अभी actually it's not completed yet, but yeah, it's still in the process, but yeah, just बना रहे हैं। मुझे शुरू से शौक है यार फिटनेस का, just a little bit। फिल्म के लिए बॉडी हो रही है, हाँ, जल्दी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, तो पता चल जाएगा। मैं फिल्म के लिए नहीं, मैं अपने लिए बॉडी बनाता हूँ एक्चुअली, मैं सच में। अरे झूठा एक नंबर का। इट्स वेरी वर्क ड्रिवन, वेरी प्रोजेक्ट ड्रिवन, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग कि कोई हार्ड वर्क करके बहुत ही फोकस तरीके से अपने काम के लिए करा। तो वी आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड जब भी कोई भी अच्छी अनाउंसमेंट होती है अबाउट प्रोजेक्ट, सो विल सी। मैम आप कुछ कहना चाहिए, आज फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है, कुछ कहना चाहिए? It's actually a first आई time. गोना गिव देम अ गुड विशेस कि उनकी मूवी सक्सेस होए, दैट्स ऑल। Okay, विकास सर एंड प्रियांक, आई वांट टू आस्क यू बोथ ऑफ Yeah. दिस वन क्वेश्चन। हाल ही में शिल्पा का एक वीडियो लीक हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हर गलत तरीके से दिखाना, आ, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर किसी का अपना ट्विटर है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। हर कोई ओपिनियन से हर कोई सहमत नहीं होगा। किसको क्या लिखना चाहिए, क्या किसको नहीं टैग करना चाहिए, ये खुद एक इंसान मैच्योर है, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
हम उनकी परिस्थितियाँ नहीं समझ सकते. We can't understand why they have done not done because we are not in their shoes. So I would rather not comment on this. I would rather say that to each to its own. If she has done this, there must be a very strong reason because she's a very mature individual and whatever decision she's taking is her own. Okay, Priyank, your thoughts on this? Exactly, I would like to say the same. You know, that's what he said. Almost the things that सबका अपना अपना tweet होता है ना opinion होता है. I really respect everyone when it comes to their opinion. I think it's not going so bad also. You know, it's their opinion are just clashing. I think that's healthy. That's very positive, and they're supposed to happen. You know, when strong-headed people they come together, clash is gonna happen. So let's just respect everyone's opinion. So that's it. मिल गया तुम्हें हिट्स मिल जाएंगे हाँ. Okay, चलो. Thank you so much. Thank you. जी सर क्या कहना चाहिए आज आपकी फिल्म का डेब्यू हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्साइटमेंट है आप? जी एक्साइटमेंट है, बिल्कुल है. एक अलग तरह के सब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ. वैसे तो हर कोई यही कहता है मेरी फ़िल्म बहुत अलग है लेकिन यकीन मानिए ये फ़िल्म वाक़ई से बहुत अलग है. जंगलम जैसा कि फ़िल्म का टाइटल है, जंगल बेस्ड एक फ़िल्म है मगर ये थ्रिलर है, हॉरर है. एक अलग तरह से अपनी बात को रखने जा रहा हूँ. हॉरर है बेसिकली, डराना अच्छा लगता है. नहीं जी, थैंक्स गॉड कि मैं उनसे इंस्पायर्ड नहीं हूँ, लेकिन अपनी चीज़ है जो अपने पूरी ईमानदारी से अपनी टीम के साथ रखने जा रहा हूँ. एक अलग सोच के साथ रख रहा हूँ. थ्रिलर है, लेकिन जनरली जब हम थ्रिलर फिल्म की बात करते हैं, हॉरर फिल्म की बात करते हैं तो बंद कमरे में, एक फ्लैट में या फिर एक शहर के अंदर सीमित होता है. हम थोड़ा उससे बाहर निकल के जंगल पहुँच के लोगों को डराने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल नहीं, वीरप्पन से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं है ये फिल्म. उल्टा इस फिल्म में जंगल आपको उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा. डिस्कवरी चैनल पे आप छोटे टेलीविज़न पे देख रहे होते हो और यहाँ आप बड़े स्क्रीन पे पूरा जंगल देखोगे. 80% शूटिंग हमारी जंगल में है. नए भी चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे के साथ हम उसको तालमेल करके लेके आएंगे. फ़िलहाल हमारे साथ एक बहुत टैलेंटेड नया लड़के को हम लेके आ रहे हैं. विनीत सिंह चंडेल नाम है उनका. बॉडी बिल्डिंग में ही मैन ऑफ इंडिया रहे हैं. उसके बाद काफ़ी नए चेहरे हैं. आर्या बब्बर हैं हमारे साथ. इनफैक्ट हमारी पूरी कास्टिंग अभी रखी हुई है, बस दिन मुकर्रर था कि आज के दिन आपके सामने आके अपनी बात रखनी है कि कैसे अपनी फिल्म की बात कह सकें. बाकी कास्टिंग इसके बाद भी चलती रहेगी. फिल्म हम लोग जून से स्टार्ट कर रहे हैं. जी वैसे तो ऑन बोर्ड वो हमारे कोरियोग्राफर हैं, मगर मेरी क्या बिसात कि मैं उनको एज अ कोरियोग्राफर लूँ. दरअसल वो इस इंडस्ट्री में मेरे गॉडफादर हैं. उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के यहाँ का रास्ता दिखाया है और आज उनके आशीर्वाद से, उनके साथ से मैं आप लोग के सामने अपनी बात रख रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. वेरी एक्साइटेड. हमारे लिरिसिस्ट प्रणव वत्स की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर है, तो हमसे ज़्यादा खुश हो ही नहीं सकता कोई. और हमारे जो सेम टीम में रिपीट हो रही है, इसमें एज म्यूजिक डायरेक्टर्स हम हैं, प्रणव ही लिरिक्स कर रहे हैं और कोरियोग्राफर गणेश मास्टर जी हैं. सो अनदर हिट सॉन्ग आफ्टर डीजे एंड दिस इज ऑल्सो क्लब ट्रैक. एंड टू टॉप इट ऑल, प्रणव डायरेक्ट भी कर रहे हैं फिल्म, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग क्योंकि हम लोग साथ में इतना हम लोगों ने काम किया है और आज अपने साथ की टीम के किसी मेंबर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और इंडिपेंडेंटली फिल्म का चार्ज लेते हुए देख रहे हैं, तो उस चीज़ की खुशी हमें बहुत ज़्यादा है. एंड वी विश ऑल दी बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ जंगलम. It's a wonderful title and I'm going to super hit. And another kick-ass track from us, hopefully in this film as well. सर किस तरह के गाने होने वाले हैं? Well, that you'll have to wait and watch for that. But yes, of course, DJ से भी बड़ा गाना करेंगे. It will be a club track and a dance number, of course, what we specialize in. So that is going to be there. All the best wishes. Yeah, I would like to wish Pranav a very wonderful journey that he's taking off as a director, and wish him all the success for his film Jangalam. Excited to be a part of it. The entire team. Thank you. Thank you. My name is Partha Kerkar and I worked with Pranay on 3 projects and feels an honor to be a part of his directorial debut. I wish all the best for Team Jangalam and I'm sure that Pranav will do a great job. He's a fantastic lyricist and this is his first directorial venture, so I'm super excited and I wish the team all the best. And with the blessings of Ganesh Master and Setu sir, I think it will be rocking. So all the best, Team Jangalam.
So what Thank do you you. feel about the story? Well, I haven't heard much about the story. I've heard that it's a suspense thriller, so I'm waiting for the suspense to unfold. What do you want to say about Pranav? As we know, you are also work before also. Yes. Yeah. What do you want to say about Pranav? Well, Pranav is a super confident individual, right from being a lyricist and a fantastic script writer. He's been an excellent mentor whenever he's worked on his projects, be it short films, be it his songs, and I feel this time he's gonna equally surprise me. I'm supercharged. Thank you. या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जंगलम का पार्ट होके, और जंगलम एक जंगल की मूवी है। बहुत दिनों से जंगल पे मूवी आई नहीं है कोई, और ये मूवी आप देख के बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद एक जंगल पे मूवी आने वाली है। मेरा किरदार जो है एक डॉक्टर फैमिली से है, और मैं उस फैमिली का वो बंदा हूँ जिसको लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बट उसके बाद भी मेरा ध्यान सोशल कामों में है, मतलब लोगों की सेवा करने में, प्लांट्स को बचाने में। इसलिए मैं पौधों से बहुत प्यार करता हूँ, तो यही है मेरा रोल। कहानी तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, बट सिर्फ यही हिंट दे सकता हूँ आपको कि हॉरर थ्रिलर है और काफ़ी सस्पेंस है, देख के मज़ा आएगा। बिल्कुल, हॉरर फिल्म्स के फ़ैन हूँ, और सस्पेंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको मूवी से बांधे रखता है। सो बहुत ही सस्पेंस भरी मूवी है। अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, ये मुहूर्त है, इसके बाद शूटिंग शुरू होगी। कहानी बहुत अच्छी है। सॉरी, प्रणव सर तो मेरे मेंटोर हैं, और मैं ही मैन ऑफ इंडिया रह चुका हूँ फिजिक मॉडल में। सो उन्हें पता नहीं क्या दिखा उनको मेरे अंदर, वो तो वही बता सकते हैं, बट उन्हीं ने मुझे बॉलीवुड में लाया है, और वो मेरे लिए गुरु है मेरे। अच्छा, सो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी दिन से जंगल पे मूवी आई नहीं है, और थ्रिलर या हॉरर मूवी कोई इतनी अच्छी स्टोरी नहीं होगी, ये तो आप देख के बता सकते हैं, बट इतनी अच्छी नहीं होगी, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब कुछ नई कोशिश करता, कुछ नया लेके आता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने भी कोशिश की थी, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने जैसे अपनी सोच का कोई आता है, कुछ नया करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक कॉमेडी पे काम चल रहा है, एक कॉमेडी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी कुछ आने वाला है। बहुत थ्रिलिंग था, तो आप तो अच्छे से जानते हैं, आपके साथ सबके सामने मेरा जो ओपन बुक है, तो सबको पता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बट इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा है, और बहुत नया एक एनवायरनमेंट था मेरे लिए, नया माहौल था, तो बहुत एक्साइटिंग भी रहा है। थैंक यू एवरीवन। Good evening everyone. First of all, I would like to wish best of luck to entire team of Janglam, and I think on this auspicious day we would like to announce one more project soon coming up. Our next movie as in director again with Pranav Vats, Jalebi Wali Gali, right? So I think Pranav bhai would be like better option to explain further. देखिए, मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई प्रोड्यूसर कहे कि ठीक है यार, अगली फिल्म चलो हम लोग साथ में कर रहे हैं, बताओ कब करना है, तो शायद आपसे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता कंफर्म कराने का। तो नीड योर हेल्प बड़ी। मनोज भैया, श्योर जलेबी वाली गली कर रहे हैं हम लोग जस्ट इसके बाद, और ऑफिशियली मनोज चौधरी जी अनाउंस कर रहे हैं। एग्री भैया?
we are with you. We are going to announce this project once again after this also. और ये वाला जलेबी वाली गली वाला जो प्रोजेक्ट है, प्रणव भाई, संतोष भाई और आशीर्वाद गणेशाचार्य सर का भी थैंक यू सो रहेगा। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नॉट No, येट, not बट yet. वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, किसी बहुत बड़े चेहरे के साथ और आपके किसी पसंदीदा चेहरे के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, Thank you. थैंक यू।